वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हमने स्टार्ट कराया एक 5000 जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चंस का सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री के कई सारे वीडियोस लेके आए थे। अब ज्योग्राफी के वीडियोस चल रहे हैं जो कि आपका एनसीईआरटी की बुक से हैं। सो इसको आप ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ से करने के बाद ही आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा इन वीडियोस के बीच में, उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। गूगल सर्च कहीं नहीं करना है आपको। जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जाएंगे, अगर आप बता सकते हैं तब बताइएगा। ये सिर्फ इसलिए इस प्रयास को कंटिन्यू करा गया है ताकि आप जो है मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, ठीक है, मेमोराइज कर पाएँ। उसके बाद ही ऐसा होगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो कभी भी आप किसी भी ऑप्शन में फंसेंगे नहीं। आपको एकदम क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के इस वीडियो को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अब पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में डैश के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं डैश के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अफ्रीका का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैया वो प्रसिद्ध है आपका सोना और हीरा के लिए, यानी कि डायमंड। वहीं अगर भारत में हम बात करें तो भारत में छोटा नागपुर पठार जो है ये लोहा और कोयला और मैग्नीज, इसके बहुत बड़े भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए, ज्योग्राफी यहाँ पर हम एनसीईआरटी इस बुक को कवर अप कर रहे हैं और ये पूरा जो एनसीईआरटी का कंटेंट है इसको एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पर कवर अप किया गया है। सो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ आपकी यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी। सो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली देखिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उन क्वेश्चन के आंसर करते हुए चलिएगा। पहली बार चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब भी करिए भी और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको चूज़ करना है। पहला है भारत में छोटा नागपुर पठार ये पर महानदी रिवर पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। दूसरा है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें किसकी, भारत में छोटा नागपुर पठार, इस पर सुवर्ण रेखा नदी, इस पर हुंडरू जलप्रपात है। कौन सी नदी पर? सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी जो है इस पर हुंडरू प्रपात है, ना कि महानदी पर। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा भैया इनकरेक्ट, और यही हमारे आंसर में होगा क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है कि लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ये वाली बात सही है। सो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा क्योंकि केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ये विकल्प दे रखे हैं, इसमें से इनकरेक्ट को आप चूज करिए। पहला है मैदान सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको बताना है इनकरेक्ट। दूसरा वाला स्टेटमेंट तो पढ़ के आप तुरंत समझ गए होंगे कि भैया ये तो बात सही है, तो गलत हो ही नहीं सकता। पहले वाले की बात करें तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो मीन सी लेवल है वो, और हम सब उसकी बात करें मैदानी इलाके की, तो ये 200 मीटर से ऊंचे नहीं होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ये मनाकी पर्वत है ये एक समुद्र की सतह के नीचे स्थित पर्वत है जो निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। इसकी ऊंचाई निम्नलिखित में से किस पर्वत से अधिक है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके बारे में? मोनाकी जो माउंटेन है उसके बारे में। तो अब ये मोनाकी माउंटेन की बात करें तो ये कौन से समुद्र की सतह के नीचे है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई निम्नलिखित में से किससे अधिक है? तो भैया माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10,205 मीटर, इतना जो है इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ पता होगी, सही बात है। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री स्थित है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला हैं। आपको बताना है क्या, आपको बताना है इनकरेक्ट। ठीक है, सो प्रायद्वीपीय पठार के अगर हम पूर्वी की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में क्या है, पूर्वी घाट है, ना कि आपका अरावली हिल्स हैं। ठीक है, अरावली हिल्स कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे ये हमारा इंडिया है तो ये पड़ता है आपका क्या, जो सह्याद्री वाला एरिया है, और उत्तर पश्चिम वाला एरिया क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा। अरावली हिल्स तो यहीं पर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है क्या, उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व का मतलब ये तो है नहीं, यहाँ पर तो अरावली हिल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है। अब ये पूर्व जो है यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट है। अच्छा ये बताइए कमेंट सेक्शन में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनकी जो हाईएस्ट पीक है उसके नाम बताइएगा। और जो पूर्वी घाट है ये कौन कौन सी अलग अलग नाम हैं इसके, ये बताइएगा। यहाँ पर भी ये जो इसके अलग अलग नाम हैं इनके नाम बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपसे, आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें किसकी, साबरमती नदी की, तो साबरमती नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सुवर्ण रेखा नदी की, तो ये पश्चिम की तरफ नहीं बहती है, तो ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही होगा। अब अगर हम बात करें कि पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो इसमें वैगई रिवर जो है ये पूर्व की तरफ बहती है, सुवर्ण रेखा नदी जो है वो पूर्व की तरफ बहती है, इसके अलावा पेनेरू रिवर जो है ये भी पूर्व की तरफ बहती है, और महानदी रिवर जो है ये भी पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है कि पश्चिम की तरफ, तो जो पश्चिम की तरफ बहने वाली है इसमें पेरियार रिवर है, पश्चिम की तरफ बहती है, साबरमती रिवर पश्चिम की तरफ बहती है, और लूनी और जो माही रिवर है ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये बताइएगा, इन सारी नदियों में जो ये आप देख रहे हैं, वैगई नदी, पेरियार, साबरमती, सुवर्णरेखा, पेनेरू, लूनी, महानदी, माही, अब इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सी रिवर की है? अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकें तो ये बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? अब ये नियॉन है, हीलियम है, जियोन है या फिर क्रिप्टॉन है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी यानी कि जिनॉन। ठीक है, नियॉन की अगर हम बात करें तो इसकी जो परसेंटेज है वो 0.002 है। हीलियम की बात करें तो हीलियम आपका 0.0005 है। जियोन की बात करें तो ये आपका 0.00009 है। ठीक है, वहीं क्रिप्टॉन की बात करें 0.001, ये इनके मात्रा है वायुमंडल में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करिए। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत है उसको क्रस्ट कहा जाता है। आई होप कि आप सबको पता होगा, सही बात है। दूसरा, यह सभी परतों में सबसे अधिक पतली होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, यह महाद्वीपीय संहति या फिर जो कॉन्टिनेंटल मासेज हैं, ठीक है, उसमें 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है? इनकरेक्ट चूज करना था, तो कोई भी तो इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो सही विकल्प है उसको आप चूज करिए। पहला है महाद्वीपीय संहति जो है वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। दूसरा है महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीज की बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, केवल एक, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसकी, जो महाद्वीप संहति है,
वो मेनली सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है, और इसी को क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, महासागर की, तो महासागर जो है वो किससे बनी है, सीमा से बनी है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, इससे बनी हुई है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिर्फ पहला आंसर जो होगा, पहला स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। इसके बाद आज के इस वीडियो के लास्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पूछा गया है कि क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल नामक परत डैश किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। सबसे आंतरिक परत क्रोड जिसकी त्रिज्या लगभग डैश किलोमीटर है। अब ये डैश आपको फिलअप करने हैं। सो क्रस्ट के नीचे अगर हम बात करें तो मेंटल नाम की जो परत होती है तकरीबन 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर जो है इसकी गहराई तक फैली होती है। और सबसे आंतरिक परत जो कि क्रोड है उसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो वो रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में सबा नूर ने ये चीज़ बोली है कि सर इकोनॉमिक्स जो है उसको भी स्टार्ट करिए। सो सबा नूर देखिए, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हो हमारा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और उसके बाद एक काम करते हैं, एक वीडियो लेके आएंगे हिस्ट्री का, एक लेके आएंगे ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का, और एक लेके आएंगे आपका इकोनॉमिक्स का। इस तरीके से ये हमारा रात का जो 9 बजे का सेशन है, इसमें ये 4 सब्जेक्ट हर अल्टरनेट डेज पर इनको कंटिन्यूटी में लेके आते हैं। ठीक है, ये कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों के जो विचार हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कुछ आप चाहते हैं। सो जितना मुमकिन होगा आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।